क्या आपको भी किसी ने कभी धोखा दिया है? और अगर आपने धोखा खाया है तो किसकी गलती है? क्या ये आपकी गलती नहीं है कि आप उस इंसान को पहचान नहीं पाए? और अगर आप उस इंसान को पहले पहचान जाते या मानव स्वभाव के बारे में आपको जानकारी होती तो शायद आप धोखा नहीं खाते। यही बातें कहेंगे मैकियावेली। मैकियावेली एक मॉडर्न फिलोसोफर है जो 1513 में एक किताब लिखते हैं, द प्रिंस। उस किताब में एक नए तरीके की नैतिकता के बारे में बातें करते हैं, एक नए तरीके के मानव के बारे में बातें करते हैं जो पहले नहीं कही गई। वो कहते हैं कि मानव चालाक होता है, मानव अनग्रेटफुल होता है, मानव सेल्फिश होता है, और इंसान ऐसे ही होते हैं। जब भी आप उनके साथ बिहेव करें तो आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है, उसके बाद आपको बिहेव करना है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैकियावेली का ह्यूमन नेचर पे क्या विचार है, और मैकियावेली अगर ऐसा सोचते हैं तो उसके बाद वो क्या गाइड करेंगे प्रिंस को या राजा को कि कैसे इन लोगों के साथ डील करना है, कैसे इनको कंट्रोल करना है। अब मैकियावेली 1513 में एक किताब जो लिखते हैं, द प्रिंस, वहाँ पे वो गाइड करते हैं प्रिंस को कि भाई आपको सत्ता कैसे बचानी है, आपको शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें इस आधार पे होती हैं कि मानव का स्वभाव कैसे होता है। अब उस दौर को आप देखने की कोशिश करो जब एथिक्स और राजनीति को एक माना जाता था, चर्च और स्टेट दोनों रूल करते थे। तब मानव स्वभाव के आधार पर राज्य बनाने की बातें बहुत कम लोगों ने करी थी। अगर आप एंशिएंट ग्रीक स्टेट की बातें करें तो हैप्पीनेस को केंद्र में रख के बनाया गया था। कैसे बेहतर राज्य होगा, ट्रेनिंग के माध्यम से होगा, फिलोसफर किंग होगा, इस तरह से बातें हो रही थी। लेकिन मैकियावेली ने कहा कि देखो भाई, एक बेहतर राज्य वही है जहाँ पे जो रियलिटी है उसको स्वीकार करने के बाद राज्य चलाया जाए। अगर आपको यही नहीं पता कि जो इंसान आप रूल कर रहे हैं, जिन इंसानों के ऊपर आप राज कर रहे हैं, वो कैसे हैं, तो आप उनको बेहतर रूल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैकियावेली ने कहा कि जो वो सिद्धांत देते हैं वो इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी पे और वो हिस्ट्री पे, इतिहास पे बेस करके उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो इतिहास को और मानव स्वभाव को या ह्यूमन साइकोलॉजी को बेस करके अपनी राजनीति की अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे जो उनका ह्यूमन नेचर का विचार है वो बहुत खतरनाक है। अब वो कहेंगे कि इंसान जो होता है वो अनग्रेटफुल होता है। अनग्रेटफुल का मतलब है कि कोई राजा अगर आज लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है और कुछ दिन जनता खुश रहती है, लेकिन एक समय आएगा जनता भूल जाती है, उसको पुरानी चीज़ें याद नहीं रहती, कोई नया इंसान आएगा, उसे कुछ प्रॉमिस करेगा, वो उधर चला जाएगा। बहुत बार आप इलेक्शंस में ये देखने को आपको मिलता होगा कि किसी ने बहुत अच्छा काम करा है लेकिन जनता उसको चुनाव हरवा देती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि जनता बहुत अनग्रेटफुल होती है, वो आभार दिखाना नहीं जानती या बहुत दिनों तक चीज़ें याद नहीं रखती। तो ये मैकियावेली कहने की कोशिश करेंगे। दूसरा कहते हैं कि जनता बहुत सेल्फिश होती है, या लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, कि लोग अपनी चीज़ों के बारे में कंसर्न होते हैं। आप कितने नैतिक हैं, अनैतिक हैं, इनके बारे में जनता नहीं सोचती है, केवल थोड़े लेवल पे सोचती है। जब उसका इंटरेस्ट आएगा वो केवल अपने बारे में सोचेगी। कभी आप चुनाव जब होता है तो आप देखते होंगे कि बहुत जगह पे नई नई पॉलिसीज़, नई नई स्कीम्स लगाई जाती हैं, क्योंकि राजाओं को या चुनाव लड़ने वालों को पता है कि जनता 5 साल आपने उनको कैसे ट्रीट करा है, दौड़ाया है, कुछ दिया है, नहीं दिया है। लेकिन अगर लास्ट में 1-2 महीना अगर आप कहेंगे या उनको फ्री में पैसे मिल रहे होंगे, फ्रीबीज मिल रही होंगी या कुछ वैसी व्यवस्थाएं होंगी, तो उनका वोट पलट जाता है। तो ये दिखाता है कि जनता राज्य के बारे में नहीं सोचता कि देश कैसा बड़ा बनेगा, नहीं, जनता केवल अपने बारे में सोचती है कि भाई मेरा कैसे फ़ायदा होगा, और उसी वजह से लोग पैसे पे वोट करते हैं, उसी वजह से इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। अगर हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये मैकियावेली दूसरी बात बोलेंगे कि जनता बहुत सेल्फिश होती है। तीसरी बात जो मैकियावेली बताएंगे वो कहेंगे कि जनता बहुत डरपोक होती है। मतलब जनता को रूल करना बहुत आसान है अगर आप डर के माध्यम से रूल करेंगे, क्योंकि जनता थोड़ी थोड़ी बातों में डर जाती है, क्योंकि वो एक स्टेबल लाइफ जीने के आदी होते हैं, तो थोड़ी अनस्टेबल चीज़ें होती हैं, उनको डर लगने लग जाता है। इस वजह से वो राजा को कहते हैं कि भाई सबसे बेहतर यही है कि आप डर के माध्यम से रूल करें, क्योंकि जो लोग डर के माध्यम से रूल करते हैं और बहुत दिनों तक रूल करते हैं, जनता उनको बदल नहीं पाती और पूरे टाइम डर में रहती। आप पुतिन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन आज के सापेक्ष में बातें बहुत अजीब लगेंगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुत बार डर जो होता है वो ज़्यादा कांस्टेंट होता है। कि मान लीजिए कि कोई इंसान आपसे डरता है तो हमेशा डरेगा, लेकिन कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो कभी प्यार करेगा, कभी नहीं करेगा। और प्यार करने वाले में क्या है कि उसके ऊपर ये चॉइस होगी कि वो प्यार करे ना करे। तो ये तो तीसरी बात हो गई। चौथी बात मैं क्या बोलेंगे कि जनता बहुत इर्रेशनल होती है। मतलब अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ बेस्ट करेंगे, जनता के लिए अच्छा करेंगे, सब कुछ रेशनल तरीके से करेंगे और लॉजिकल तरीके से करेंगे और जनता को समझाएंगे, जनता समझ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत बार आप देखते हैं कि लोग कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे इस तरह से बहुत आसानी से वोट करते हैं, जबकि उनके बच्चों के लिए क्या बेहतर है वोट नहीं करते हैं। तो वो मैकियावेली भी कहने की कोशिश करेंगे कि लॉजिक जो है वो नहीं लगाती जनता। जनता बहुत इमोशनल है। कोई इंसान उनकी लैंग्वेज में बात कर देगा, कोई इंसान जाके वहाँ पे एक रैली कर देगा, उनकी भाषा में बात कर देगा, उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। वो पॉलिटिशियन क्या करेगा उनके लिए उससे मतलब नहीं है। और ये बातें मैकियावेली लिख रहे हैं आज से लगभग 500 साल पहले। तो आप सोचने की कोशिश कीजिए कि तब भी मानव का स्वभाव वैसा था, आज भी मानव का स्वभाव वैसा है। ये जो बातें मैकियावेली ने बताई मानव स्वभाव के बारे में, इसके बारे में पहले बहुत कम लोगों ने बातें करी थी कि मानव ऐसा भी होता है, क्योंकि तब धर्म जो मानव के बारे में बोलता था वही लोग मानते थे।
इसके आगे फिर एक थिंकर आएंगे थॉमस हॉब्स, वो भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें करेंगे कि इंसान सेल्फिश होता है, इंसान ब्रूटिस होता है, इंसान चालाक होता है, वो केवल अपने प्लेजर के बारे में सोचता है। और आगे इस तरह की बहुत सारी बातें होंगी जहाँ पे जॉन लॉक भी आएंगे, रूसो भी आएंगे और इस तरह से बातें करेंगे। तो ये तो बातें हो गई मैकियावेली के मानव स्वभाव के बारे में, जहाँ वो बताएंगे कि अनग्रेटफुल है, सेल्फिश है, कोवर्ड है और इरेशनल है। साथ साथ और भी बहुत चीज़ें बताते हैं कि बहुत चालाक होते हैं, धोखा देना जानते हैं, धोखा दे के इनको मज़ा आता है। ऐसी बहुत सारी बातें वो करने की कोशिश करेंगे और राजा को बताएंगे कि क्यों इनसे बच के रहना है। तो ये तो बातें हो गई कि मानव स्वभाव होता कैसे है। अब इसकी वजह से वो क्या सजेस्ट करेंगे राजा को कि आपको कैसे बिहेव करना है। तो बोलेंगे कि देखो भाई, अब अगर आपकी जनता इस तरह की है तो आपको हमेशा फॉक्स और लायन रहना है। मतलब शेर की तरह आपके पास शक्ति होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, और फॉक्स की तरह आपके पास दिमाग होना चाहिए, तभी इन लोग को रूल कर पाओगे, नहीं तो आप रूल नहीं कर पाओगे। कभी ना कभी आपको धोखा दे देंगे, कभी रिवोल्ट कर देंगे, इस तरह की बातें होती रहेंगी। तो कहेगा कि पहले तो आपको फॉक्स और लायन की तरह रहना है। दूसरा वो बोलेगा कि इनको डर के माध्यम से रूल करो, इनको आप डराओ। जब इनके मन में डर रहेगा तो ये अपनी प्रॉपर्टी से बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, और जब ये डरे रहेंगे तो आपके खिलाफ रिवोल्ट नहीं करेंगे। अभी भी आप देखते हैं कि जनता के अंदर बहुत बार गुस्सा होता है किसी पॉलिटिशियन को लेके, चीज़ों को लेके, या किसी नौकरी में रहते हुए उसको बहुत गुस्सा होता है, उसको नौकरी में मज़ा नहीं आता, लेकिन वो छोड़ता नहीं क्योंकि उसको अपनी फैमिली का प्यार है, या बहुत डर रहता है उसको कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा। तो ये बताने की कोशिश करेगा कि डर के माध्यम से आपको कैसे रूल करना है। फिर वो ये भी कहेंगे कि इनको जब भी आपको ट्रीट करना है, आपको एकदम कठोरता से ट्रीट करना है, प्यार से या आसानी से समझेंगे नहीं, क्योंकि नीयत से सेल्फिश हैं, कोवर्ड हैं, तो इनको आपको डर का इस्तेमाल करना है। फिर और भी चीज़ें मैकियावेली बताएंगे कि इनकी प्रॉपर्टी को नहीं छूना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लालची हैं। तो ये अपने पिता की मौत तो भूल जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी अगर इनसे ले ली वो बातें नहीं भूलते, और उसके लिए बदला लेने आएंगे। तो इनकी प्रॉपर्टी और वीमेन से दूर रखो खुद को, उस चीज़ को अगर आप इनसे वो करते हैं तो इनके अंदर बदला की प्रवृत्ति भी आती है, और ये कहीं ना कहीं आपको रेजिस्ट भी करेंगे। कुछ और बातें राजा बताने की कोशिश करेंगे कि जनता को रिलीजन से बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इस वजह से राजा को बहुत अपीयरेंस में रिलीजियस लगना है, कि पब्लिकली ऐसे नहीं दिखाना कि धर्म का पालन नहीं करता हूँ। प्राइवेट लाइफ में राजा बिल्कुल धर्म को माने चाहे ना माने, उसके बारे में मैकियावेली कंसर्न नहीं है, लेकिन उसका है कि भाई आपको पब्लिक में दिखना है कि आप धर्म के बारे में बहुत मानते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ताकि जनता को आप आसानी से कंट्रोल कर पाएँ। तो ये तो बातें हैं मैकियावेली की ह्यूमन नेचर के बारे में, कि मानव स्वभाव कैसे होता है, उसको कैसे बेहतर कंट्रोल किया जा सकता है। और इन्हीं सब वजह से लियो स्ट्रॉस इनको टीचर ऑफ इविल बोलते हैं। कहते हैं कि भाई ये ऐसा इंसान है जो लोगों को इतनी बुरी चीज़ें सिखा रहा है। लेकिन आज के दौर पे मैकियावेली को आप कहाँ इस्तेमाल कर पाएंगे? दोस्तों के बीच में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अनग्रेटफुल होते हैं। आज आप उनकी मदद कीजिए, 2 दिन बाद वो ऐसे बिहेव करेंगे, पहचानते नहीं है। तो वास्तविकता ये है कि मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में जो कहा है वो हम सब हैं वैसे, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते, हम कहने की कोशिश नहीं करते। और यही बात कहेंगे डनिंग। डनिंग एक थिंकर है, करेंगे कि हम सब मैकियावेली जैसे हैं, लेकिन हम कोई स्वीकार नहीं करना चाहता कि वो मैकियावेली जैसा है। तो ये बातें हैं मैकियावेली के बारे में, उनके मानव स्वभाव के विचार के बारे में। इसी तरह की सीरीज में हम आगे भी वीडियो लेके आते रहेंगे, जहाँ पे हम मैकियावेली के रिलीजन पे विचार के बारे में बातें करेंगे, मैकियावेली के पावर के विचार के बारे में बातें करेंगे, मैकियावेली का वर्च्यू पे क्या विचार है उसके बारे में बातें करेंगे, और आने वाले बहुत सारे थिंकर्स के बारे में बातें करेंगे। तो मेरा नाम है संदीप सिंह और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। आपको बस एक काम करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको शेयर करना है, आपको कमेंट करना है, और आपको बाकी लोगों से भी इसको फैलाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। और ज़्यादा ग्रोथ होगी तो मेरे पास ज़्यादा मोटिवेशन होगा, क्योंकि मैं भी सेल्फिश हूँ मैकियावेली के हिसाब से, और सेल्फिश होने की वजह से मेरा भी मन करेगा कि मेरा चैनल ग्रो कर रहा है तो मैं और मेहनत करूँगा। तो ये बातें हैं मैकियावेली और ह्यूमन नेचर के बारे में, मेरे बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लगातार ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद।